दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की वन दरोगा भर्ती 316 पदों की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर आपकी चली हुई थी। इसका रिजल्ट आपका आ चुका था। आने के बाद आपका कोर्ट केस में चले गया था। पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, आगे का प्रोसेसिंग आपका क्या होने वाला है। हाईकोर्ट यहाँ पर अंतिम फैसला अब लेने वाला है। इसको लेकर आयोग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके संदर्भ में हम बात करेंगे क्या नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, आयोग ने जो है अपने पक्ष को लेकर क्या कहा गया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोर्ट में तीन बातें यहाँ पर हो सकती हैं मेनली। या तो आयोग जो है आयोग को फिजिकल कराने की अनुमति देगा परीक्षा को लेकर। दूसरा, भर्ती को यहाँ पर रद्द करा सकता है। क्यों करा सकता है उसका रीजन भी हम जानेंगे। और तीसरा, यहाँ पर जो है संशोधित रिजल्ट यहाँ पर जारी कर सकता है आयोग। तो तीन ऑप्शन है आयोग के पास। तीन में से यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर आयोग मतलब करेगा। इनमें से ये फैसला होगा आपका कोर्ट का। करना आयोग का है, फैसला लेगा यहाँ पर कोर्ट। और कोर्ट की जो है अंतिम सुनवाई होने वाली है। कब होने वाली है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अब फाइनल नतीजे पे है यहाँ पर पक्ष, ठीक है। क्योंकि अब इसका कोई हियरिंग नहीं होगी, बहुत टाइम से आपकी हियरिंग होनी है। पूरा जो केस है वो आपको पूरा क्लोज होने वाला है इसके बाद। तो यहाँ पर आयोग का नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ मैं पहले। सबसे पहले तो ये आयोग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और केस को जो है डिस्पोजल करने की बात कही गई है, जिसमें आपका यहाँ पर होना है। और इसको लेकर यहाँ पर बताया गया है जो आपकी कंप्लेन जो है आयोग को गई हुई थी कोर्ट की ओर से, कि मतलब आयोग ने यहाँ पर जो है परीक्षाओं में जो है अनियमितताएं देखने को मिली है। और क्या क्या अनियमितताएं देखने को मिली हैं वो भी आयोग ने इसमें पूरा मेंशन कर रखा है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो इसकी वेबसाइट से आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएगा। और पेपर करवाया गया था आपका यहाँ पर 8/1/2022 को, ठीक है। तो एग्ज़ाम डेट यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर रिजल्ट जो निकाला गया था आपका वो आपका 8/1 को निकाला गया था, ठीक है। रिजल्ट निकाला, परीक्षा आपकी जुलाई में हुई थी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा आयोग ने यहाँ पर बताया गया है। आप इसका ऑफिशियल देख सकते हैं पूरा नोटिफिकेशन। अब मैं इसको थोड़ा विस्तार से समझा देता हूँ आपको एक्चुअल में इसमें क्या है। आप अच्छे से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा क्या गया है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर पेपर आपका जो भी हुआ था लगभग जो है इसमें शिफ्ट भी लिखे गए होंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से शिफ्ट में यहाँ पर पेपर करवाया गया था। और इसमें ऊपर से बता देता हूँ मैं, ठीक है। कोर्ट केस में हुआ क्या है, जिन्होंने कोर्ट केस किया उसके बारे में हम बात करेंगे। ये देखिए यहाँ से है आपका, ठीक है। तो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, इसका नोटिफिकेशन निकाला गया था 18/12/2019 को। उसके बाद से यहाँ पर इसका जो सिलेबस रखा गया था आयोग ने वो रखा गया था, जो 9th और 10th रखा गया था। इसमें इन्होंने साइंस इंक्लूड नहीं कर रखा, साइंस लिखा गया था इसमें मेनली। और ठीक है, जो जनरल साइंस होगा। रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर 16 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में यहाँ पर 28 सितंबर में करवाया गया था। और ऑब्जेक्शन जो कराया गया था वो 31 जुलाई से लेकर 6 अगस्त के बीच में करवाया गया था। उसके बाद रिवाइज आंसर की आई, और उसको इश्यूज़ जो भी होती उसको 8/1/2022 तक यहाँ पर कर दिया गया था। और ठीक है, जो एक्सपर्ट से रिवाइज आंसर की करवाई थी आपकी, उसके बाद रिजल्ट आपका उसी दिन 8/1 को ही यहाँ पर कर दिया गया था। अब केस ये है कि यहाँ पर CBT के माध्यम से एग्ज़ाम हुआ है, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाने थे आपके NCERT बेस पे, जो कि 10th और 9th की बेस पे होने थे, ठीक है। लगभग 18 सितंबर पेपर कराए गए थे। और लगभग यहाँ पर 100 प्रश्न थे। और 18 सितंबर के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर माइनस मार्क्स सब कुछ लिखा गया है इसमें, जो भी लिखा गया इसमें। मेन चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 18 सितंबर होने के बाद से लगभग इसमें 20%, ठीक है, जो 20% है ना, वो आपका यहाँ पर प्रश्न गलत हुए थे आयोग को, ठीक है। आयोग ने लगभग बहुत ज़्यादा प्रश्नों की संख्या जो है घटा दी थी और उसका जो है नॉर्मलाइजेशन किया। लगभग जो है यहाँ पर बताया गया है 332 है, 332 प्रश्न जो डिलीट करे गए थे। टोटल 1800 क्वेश्चन में से यहाँ पर 332 यानी कि लगभग जो है आपको टोटली 20% जो प्रश्न है वो डिलीट कर दिए गए थे, जो एक्सपर्ट थे उनकी राय की वजह से। और इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट में केस लगा था। और अब यहाँ पर इन पर एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी आयोग हो उस पर लगभग जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5% जो है प्रश्नों को हटाने की अनुमति रहती है, सबसे ज़्यादा अब तक का। क्योंकि 20% काफ़ी बड़ी बात होती है। लगभग जो है 20% जो है क्वेश्चन यहाँ पर हटाए गए हैं। और इसमें क्वेश्चन गलत थे या सिलेबस से बाहर थे, इनको हटाए गए हैं। आयोग ने अपना स्पष्टीकरण दिया है। अब आपको बता दूं, कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी, जिसमें यहाँ पर कोर्ट ने कहा था कि आयोग को स्पष्टीकरण दें कि भर्ती, ताकि आगे हम बढ़ा सकें, अपना स्पष्टीकरण जारी करें कि क्या इनका राय है। तो आयोग ने अपनी जो राय है ना वो लिख कर ना कोर्ट को भेजा गया है। और इसकी अंतिम सुनवाई इसीलिए होनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसकी जो कॉपी है सब विभागों में, जो आपके जहाँ जहाँ मतलब कोर्ट में केस है सबको जगह भेज दिया गया है आयोग ने इसकी कॉपी। यही इसी वजह से यहाँ पर ये लिखा गया, आयोग ने अपना पक्ष रखा है कि हमने यहाँ पर क्यों प्रश्न हटाए,
क्या रीजन रहा, कैसे परीक्षा कराई, पूरा का पूरा जो है डिटेल आयोग ने यहाँ पर लिखा है, अपना स्पष्टीकरण जो है कोर्ट को दिया है। अब इसके आधार पर ही आपका जो है कोर्ट का केस फाइनल होना है, ठीक है। और प्रश्नों की संख्या है इसमें ज़्यादा। एक तो कंडीशन कोर्ट में ये हो सकती है कि प्रश्नों की संख्या मतलब काफ़ी मतलब 20% जो है यहाँ पर पेपर डिलीट कर दिए गए हैं। इस वजह से यहाँ पर हो सकता है कि पेपर कैंसिल कर दें, दोबारा से करने का आदेश दें। वो कोर्ट पर डिपेंड करता है क्या डिसीजन लें, क्योंकि जो जिन्होंने कोर्ट में केस किया उनका पक्ष कितना मजबूत है उस पर डिपेंड करता है। आयोग ने अपना पक्ष रखा है यहाँ पे। आयोग ने यहाँ पर अपना पक्ष क्या रखा है वो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पर कहा है उसने ने कि कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे, क्योंकि हमने 12th पास रखा था, आर्ट साइड से थे, साइंस साइड से थे, इसलिए हमने अपना सिलेबस जो है 10th और 12th रखा गया था। आयोग ने इसमें स्पष्ट नहीं करके साइंस लिखा था, क्योंकि सिलेबस में साइंस लिखा गया था, इसमें स्पष्ट साइंस लिखा नहीं आयोग ने फिर भी। लेकिन आयोग ने कहा था 10th और 9th बेस पर हम क्वेश्चन देंगे, और क्योंकि प्रश्नों की संख्या कुछ बाहर से आ गए थे इसी वजह से हमने डिलीट किए। और दूसरा यहाँ पर कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन आ गए थे इस वजह से डिलीट किए, ऐसा भी आयोग ने कहा है। तो इसमें जो है अपना अपना पक्ष रखा गया आयोग ने कि हमने जो है किस तरह प्रोसेसिंग किया और नॉर्मेशन किया उसके बाद, और इस वजह से यहाँ पर इतनी मेरिट की ये पूरा का पूरा लिस्ट आयोग ने अपना स्पष्टीकरण जो है जारी किया गया है पदों को लेकर, ठीक है। जितने जितने हैं सब लगभग जो है 10 जो पिटिशनर हैं, लगभग जो है 10, ठीक है, ये आपके पिटिशनर हैं जो कि यहाँ पर इनको सबको भेज दिया गया है और कोर्ट को भी भेज दिया गया है। इसमें सब कुछ लिखा गया, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। और अब इसका फाइनल अंतिम होना है, क्योंकि अंतिम जो है सुनवाई होनी है। तो या तो यार क्या कर सकता है कि पेपर कैंसिल करवा सकता है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा गलत है इसमें, ठीक है। अगर पक्ष में आया तो जो कोर्ट केस कर रखे हैं, नहीं तो विपक्ष अगर आयोग ने जो अपना स्पष्टीकरण जारी करा है क्योंकि हमने ऐसा किया ये किया आयोग ने बता रखा है, तो अगर इसके आधार पर अगर देखा जाए तो कोर्ट अपना मत रख सकता है। हाँ, इसको या तो आंसर मतलब कि आपके जो यहाँ पर रिजल्ट है उसको कुछ संशोधित करके या प्रॉपर तरीके से निकाल के संशोधन करने के बाद निकालने के लिए बोलेगा, या उसी रिजल्ट को रहने देगा और फिजिकल की ये है डेट जारी करने के लिए बोल देगा। तो 3 पक्ष होंगे, तो आपकी फाइनल आपकी हियरिंग होनी है, ठीक है। अब आपकी इसी महीने, ठीक है, इसी महीने जो है आपको यहाँ पर देखने को आपको फाइनल हियरिंग मिलेगा। अब कोर्ट का फाइनल अंतिम फैसला होने वाला है इस महीने। तो देखते हैं अब किसके पक्ष में जाता है, क्या पक्ष में जाता है, क्योंकि आयोग ने भी अपना पक्ष रख लिया है। आयोग के पक्ष मैंने आपको बता दिया है, आयोग ने अपना अपना कैसे कहा, सब कुछ अपना अपना रखा गया है, क्योंकि ऐसा हमने ये किया वो किया और हमने जो है इसी वजह से प्रश्नों को डिलीट किया, बाकी कोई रीजन नहीं है ऐसा कहा। अब लेकिन कोर्ट वालों ने जिन्होंने उन्होंने तगड़ा केस किया हुआ है, देखते हैं अब आगे होता क्या है। तो मेनली जो है पक्ष जिसका भी मजबूत होगा वही यहाँ पर जीतेगा, लेकिन आयोग ने अपना पक्ष रखा है, ये कोर्ट को भेज दिया गया है जो स्पष्टीकरण करने के लिए बोला गया था। तो फाइनल हियरिंग अभी इसी मंथ होनी है, एग्जैक्ट डेट मुझे भी नहीं पता है, तो इसी मंथ होनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट जो भी है, या फिजिकल होना होगा तो फिजिकल हो जाएगा, और बाकी कैंसिल होना होगा तो कैंसिल हो जाएगा, जो भी होना होगा इसी महीने आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप जो है ये पूरा केस के बारे में आपको पता चल गया होगा, और इस महीने आपकी फाइनल सुनवाई होनी है।